हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो इस समय कुछ दिन से क्लासें डिस्टर्ब थी, कुछ समस्याएं थी, आज फिर से कंटिन्यू हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम वैद्युत धारिता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है उसको समझेंगे, बेसिक क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है और उसकी जो फार्मूला है क्या है, उसकी यूनिट्स क्या हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं और बेसिक से समझेंगे। तो वैद्युत धारिता क्या है, पहले उसकी मीनिंग समझते हैं। इट इज एबिलिटी टू होल्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक चार्ज बाय अ कंडक्टर नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी किसी भी चालक द्वारा अधिकतम आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी हमारे पास कोई चालक है जो कितना अधिक से अधिक आवेश को अपने अंदर धारण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है या स्टोर कर सकता है, वो जो क्षमता है उस क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। मान लें हमारे पास कोई एक विशेल है, कोई पात्र है, ये अगर 1 लीटर का है तो 1 लीटर के बाद अगर हम इसमें और ज़्यादा कुछ डालेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इस तरह से ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसके धारण करने की क्षमता है 1 लीटर है। इसमें 1 लीटर से कम हम डाल सकते हैं, 100 ml, 200 ml, 300 ml, लेकिन 1 लीटर से ज़्यादा हम सोचे कि हम स्टोर कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मली दिस स्टेज में। अगर हमारे पास मान लो कोई 2 लीटर का विशेल है, पात्र है, तो इसमें मैक्सिमम 2 लीटर हम लोग रख सकते हैं। 5 का होगा तो 5 रख पाएंगे। उसके बाद उसमें और आवेश हम या और उसमें कोई भी लिक्विड स्टोर करना चाहें 2 लीटर से ज़्यादा तो वो नहीं हो पाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1 लीटर में जैसे आप देख रहे हो कि 1 लीटर लिक्विड तरल को धारण करने की क्षमता है। 2 लीटर वाले पात्र में 2 लीटर तरल को धारण करने की क्षमता है और 3 लीटर वाले पात्र में 3 लीटर तरल को धारण करने की क्षमता होगी। तो अगर हम सोचें कि हमारे पास कोई चालक है तो ऐसे ही चालक के भी आवेश धारण करने की क्षमता होती है। किसी भी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। जैसे ये हमारा पात्र में अधिकतम 1 लीटर आ सकता है, इस वाले पात्र में अधिकतम 2 लीटर आ सकता है, और बड़ा पात्र होगा और बड़ा विशेल होगा तो उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना हम भर पाएंगे। उसके ज़्यादा और डालने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है, अधिक धारण करने की उसकी क्षमता ही नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारे पास कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर जिनकी अलग अलग क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटर ही होता है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, वैद्युत चार्ज को स्टोर करता है। तो इसके लिए हम लोग
तो जो भी हमारे पास कंडक्टर है, मान लो कोई भी कंडक्टर है, अगर इसकी धारण करने की क्षमता मान लो 2 माइक्रोफैरेड है, इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। आगे पढ़ेंगे अभी धारिता क्या होती है। अब इसको आवेश के आधार पर मान लो समझते हैं। मान लो ये 2 मिली कूलाम आवेश को संग्रहण कर सकता है कंडक्टर, तो ये अधिकतम 2 मिली कूलाम को ही धारण करेगा। न्यूनतम तो आप कितना भी दे दो, मान लो आपके पास सेल फोन है, सेल फोन में 100% पर वो फुल चार्ज हो जाता है। अब हम मान लें 100% पर उसमें आवेश 10 मिली कूलाम आता है। तो अगर हम सोचें कि हमारे पास जो बैटरी है हमारे सेल फोन की, ये भर चुकी है, फुल हो चुकी है, और इसको चार्ज करना चाहें तो क्या वो चार्ज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। 100% से ज़्यादा कहाँ चार्ज होगी। लेकिन अगर 50%, 40%, 30% या 10% है तो उसके बाद हम चार्ज कर सकते हैं। तो उसी रेशियो में उस पर चार्ज उस समय कम होगा, तो चार्ज बढ़ेगा। अधिकतम चार्ज क्या है? 10 माइक्रो कूलाम है। यानी इससे ज़्यादा सेल फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए और आवेश की आवश्यकता नहीं है। यानी इसकी धारण करने की क्षमता क्या है? 10 माइक्रो कूलाम है। जिस तरह से हमारे पात्र होते हैं उसी तरह से हमारे कंडक्टर होते हैं, विभिन्न प्रकार के कंडक्टर होते हैं। तो आशा करते हैं ये जो है वैद्युत धारिता क्या है समझ गए हैं आप। आगे और हम मूव करेंगे, तो चलिए आगे हम मूव करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास वैद्युत धारिता है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो नोट कीजिए, किसी वैद्युत चालक द्वारा किसी वैद्युत चालक द्वारा अधिकतम कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी वैद्युत चालक द्वारा अधिकतम वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये हो गई हमारी परिभाषा। यानी किसी वैद्युत चालक के द्वारा अधिकतम वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। अंग्रेजी में भी कह सकते हैं द एबिलिटी टू होल्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक चार्ज बाई अ कंडक्टर नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। अब इसके हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसका फार्मूला। माना किसी
चालक को, माना किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने में चालक के विभव में B वोल्ट की वृद्धि होती है लेट a conductor led by the charging a conductor या giving a conductor small q charge, its potential increases by B volt. So according to definition, यानी किसी चालक को जो आवेश दिया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विभव के। कैसे? यानी जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे उस चालक के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यानी वैद्युत विभव बढ़ता चला जाएगा। ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी आपके। मान लो शुरुआत में हमारे पास कोई सेल फोन है, उसको हम चार्ज कर रहे हैं, अभी 10% बैटरी है, कुछ देर में 12% हो जाएगी, 14% हो जाएगी, यानी बढ़ने लगेगी। तो उसी रेशियो में उसका वैद्युत आवेश भी बढ़ेगा क्योंकि वो चार्ज हो रही है। और जब वैद्युत आवेश बढ़ेगा तो उसका वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, यानी उसका विभव भी बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे आवेश कम होगा तो विभव भी कम होगा, और जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, वैद्युत विभव भी बढ़ेगा। ये समानुपाती का निशान हमारा जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा C, और ये क्या है? यह एक नियतांक है, नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मूला Q बराबर CB। यहाँ से C बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, भाग हो जाएगा Q बाई B आ जाएगा। यहाँ से भी हमारी परिभाषा आ जाती है कि अगर किसी चालक को Q कूलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में B वोल्ट की वृद्धि होती है। किसी चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में B वोल्ट की वृद्धि होती है। तो दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। बहुत इजी है, लाइक हलवा। तो देखते हैं, लिखना चाहो तो ये भी आप लिख सकते हो। किसी चालक को स्मॉल Q आवेश देने में उसके विभव में
बी वोल्ट की वृद्धि हो रही है, तो दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक, क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम, बी का मात्रक वोल्ट, तो हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, फैरड, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, ये दोनों वैद्युत धारिता के मात्रक हैं। फैरड एक बहुत विशाल यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसके अन्य मात्रक भी हम लोग उपयोग में लाते हैं, जैसे 1 मिली फैरड 1 × 10⁻³ फैरड के बराबर होता है। जैसे एक माइक्रो फैरड 1 × 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होता है। जैसे एक नैनो फैरड 1 × 10⁻⁹ फैरड के बराबर होता है। जैसे एक पीको फैरड 1 × 10⁻12 फैरड के बराबर होता है। तो ये हमारे अन्य मात्रक हैं वैद्युत धारिता के, जो कि यूज में आएंगे। फैरड एक बहुत बड़ा मात्रक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है उसकी अपनी धारिता सिर्फ और सिर्फ 711 माइक्रो फैरड होती है अर्थ की। तो आप समझ सकते हो, जो अर्थ है जब इसकी वैद्युत धारिता इतनी कम है, तो हमारे पास कोई कंडक्टर जो छोटा सा होता है उसकी धारिता फैरड में कहाँ हो सकती है? तो ये हमारा फार्मूला, और ये आपने एक्स्ट्रा कुछ जाना कि अर्थ की वैद्युत धारिता लगभग 711 माइक्रो फैरड होती है। तो एक फैरड को आप सोच सकते हो कि एक फैरड धारिता वाला अगर उपकरण हम बनाएं तो कम से कम 100-200 पृथ्वी आ जाएंगी। 100-200 या 1000-2000 बहुत ज्यादा कह सकते हो, क्योंकि ये माइक्रो में ही है। अभी आप सोच सकते हो कितना ज्यादा बड़ा चालक होगा जो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक धारिता को रखता होगा 1 माइक्रो फैरड। हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली या फिर मिली फैरड पढ़ेंगे सवाल में ज्यादातर। अब सवाल बनाने का है तो कुछ भी दे सकते हैं, फैरड भी दे सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन बनाने में बहुत कुछ दिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली आप ये सोचिए कि फैरड एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे वीडियो के साथ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद या थैंक्स फॉर वॉचिंग।